ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था? उसने गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में सर्पों ने यह नियम बना लिया था कि प्रत्येक मास में अमावस्या को एक निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे रमणक द्वीप के एक सर्प को गरुड़ जी के भोजन के लिए जाना पड़ेगा। बदले में गरुड़ जी के शेष सर्पों की रक्षा करेंगे। यह कथा इस प्रकार है कि गरुड़ जी की माता विनता और सर्पों की माता करदू ने परस्पर वेरभाव था। माता के वेरभाव का ध्यान करके गरुड़ जी को जो भी सर्प मिलता था उसे वे खा जाते थे। इससे व्याकुल होकर सभी सर्प ब्रह्मा जी की सेवा में लग गए। तब ब्रह्मा जी ने ही यह नियम बना दिया था कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करेंगे। बदले में वे बाकी सर्पों की रक्षा करेंगे। सर्पों ने इसी नियम का पालन प्रारंभ कर दिया। राजन, उन सर्पों के परिवार में करदू का पुत्र कालिया नाग अपने बल और विष के घमंड में मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करने के लिए बलि के लिए जाने वाले सर्पों को मारकर खुद ही खाना शुरू कर दिया था और स्वयं अपनी बलि देने से बचता रहा। गरुड़ जी भगवान श्री हरि के पार्षद थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। अतः कालिया नाग को मारने के उद्देश्य से गरुड़ जी ने बड़े वेग से उस पर आक्रमण कर दिया। इधर विषधर कालिया नाग ने जब गरुड़ जी को अपनी ओर झपटते देखा तो उसने अपने 100 फनों को फैलाया और झपटकर गरुड़ जी पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। उस समय वह अपनी भयानक जीभ को लपलपाता रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और वह अपनी भयानक आंखों से गरुड़ जी की ओर देख रहा था। परीक्षित, तारसे जी के पुत्र गरुड़ जी की शक्ति और वेग अत्यंत विकट है। वे भगवान श्री हरि के वाहन हैं। कालिया नाग की दृष्टता देखकर उनका क्रोध फट पड़ा। उन्होंने उसे झपट दिया और अपने पंजों से उस नाग पर भयानक प्रहार किया। इससे कालिया नाग घायल हो गया। वह घबराकर जल में घुस गया और यमुना के इस कुंड में आकर छिप गया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ जी के लिए अगम्य था। यह अत्यधिक गहरा था। इसी स्थान पर गरुड़ जी भूखे प्यासे कई दिनों तक उसके बाहर निकलने की बाट जोहते रहे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर गरुड़ जी ने एक मछली को पकड़ लिया। तभी वहां पहुंचे तपस्वी सौरभी मुनि ने गरुड़ जी को रोकना चाहा। गरुड़ जी ने मछली को खा लिया। इससे मछलियों को बड़ा दुख हुआ। उनकी दशा देखकर सौरभी मुनि को बड़ी दया आई और उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। परीक्षित, महर्षि सौरभी के श्राप की बात कालिया नाग के सिवाय कोई और नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ जी के भय से निर्भय होकर वहां रहने लगा था। परंतु अब श्री कृष्ण भगवान ने उसे पुण्य रमणक द्वीप में भेज दिया। जब श्री कृष्ण को सकुशल यमुना से निकलते ब्रजवासियों ने देखा तो उनकी जान में जान आई। यशोदा ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और नंद बाबा ने ब्रज में पहुंचकर ब्राह्मणों को बहुत सा धन धान्य तथा गौवें दान में देकर विदा किया। राजन, एक बार गर्मी के दिनों में ग्वाल बाल गायों और बछड़ों को चराते हुए थक गए थे और वे खाना खाके वृक्षों के नीचे छांव में लेट गए और सो गए। श्री कृष्ण और बलराम जी भी उनके साथ थे। एक दिन वन में आग लग गई। देखते देखते उसे दावानल का भयानक रूप धारण कर लिया। सभी ग्वाल बाल इस आग में गिर गए। तब सभी ग्वाल बाल भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और बोले, तुम लोग घबराओ मत, मैं सबका दाह दूर करने के लिए धरती पर आया हूँ।
अतः इस दाय को दूर करना मेरा कर्तव्य है। राजन, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने एक ही सांस में सारी आग को पी लिया। वन की अग्नि शांत हो गई। सभी ग्वाल बाल प्रसन्नता में उछल कूदने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण तो सभी दुखी जन का उद्धार करने वाले हैं। कष्ट रूपी अग्नि को वे स्वयं पी जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन ग्वाले के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर उनके बीच में आ गया। वह श्री कृष्ण और बलराम जी का हरण करने की ताक में था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने उसका मित्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने सभी ग्वालों को अपने पास बुलाया और बोले, मित्रों, आज हम दो दलों में बंटकर खेलेंगे। एक दल के नायक दाऊ होंगे और दूसरे दल के नायक मैं रहूंगा। किसी को आपत्ति हो तो बताओ। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सभी ग्वाल बालों ने कहा। फिर वे एक ऐसा खेल खेलने लगे जिसमें हारने वाला दल जीतने वाले दल को पीठ पर चढ़ाकर एक निश्चित दूरी तक ढोता था। देखते अब खेल में बांड्रिक नामक वट वृक्ष के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार श्री बलराम जी वाला दल जीत गया तो श्री कृष्ण दल को अपनी पीठ पर दूसरे दल को ढोना पड़ा था। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री सुदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृक्षभ और प्रलंब ने बलराम जी को। प्रलंब ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बड़े शक्तिशाली हैं, मैं उन्हें नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए वह श्री कृष्ण के वृक्ष पक्ष में हो गया था। अब वह बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर तेजी से भागा जा रहा था। जो स्थान उन्हें पीठ से उतारने के लिए निश्चित था वह उससे भी आगे निकल गया। बलराम जी का बोझ इतना भारी था कि वह अधिक दूर तक नहीं जा सका। तब वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। वह देखते तेज गति से बलराम जी को लेकर आकाश में उड़ चला। बलराम जी तत्काल उसकी मंशा समझ गए। उन्होंने हाथ उठाकर अपना एक शक्तिशाली घूंसा उस दैत्य के सिर पर मारा। घूंसा लगते ही प्रमलासुर का सिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। वह अपने मुख से खून उगलने लगा। उसकी चेतना जाती रही और प्राणहीन होकर भारी आवाज के साथ पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। प्रलंबासुर को मारा हुआ देखकर सभी ग्वाल बाल बलराम जी की वाह वाह करने लगे। उस राक्षस की मृत्यु से देवताओं को भी बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वे सभी उस भयानक राक्षस के शरीर को धरती पर मृत पड़ा देख रहे थे तब उनकी गौएं चरती हुई एक दूसरे वन में चली गई। वह वन भीषण गर्मी के कारण सूख रहा था। पानी की तलाश में वे आगे बढ़ती रही। चलते चलते वे सरकंडों के एक वन में पहुंच गई। इधर जब ग्वालों ने गौओं को नहीं देखा तो वे भी उन्हें खोजने उनके खुरों के चिन्हों को देखते हुए उनकी ओर बढ़ने लगे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि उनकी गौएं सरकंडों के वन में घुसी हुई रास्ता तलाश करने के लिए बोल रही है। वे उन्हें हाँक कर वापस लाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे पूरी तरह से थक गए थे और उन्हें भूख प्यास की बहुत जोरों से लगी हुई थी। उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारने लगे। वे गौवें श्री कृष्ण के आवाज देने पर रंबाती हुई उनकी ओर दौड़कर आने लगी। परीक्षित, उसी समय वन में अचानक न जाने कैसे आग लग गई और फैलती चली गई। वन की वह दावा अग्नि वन्य जीवों को काल ही होती है। तभी जोर से आंधी भी चलने लगी। उस आंधी ने अग्नि को और भी तेजी से भड़का दिया।
वह प्रचंड होती अग्नि वन के जीवों को जलाने लगी। वन के पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे। उनमें ग्वाल वालों की गौवें भी थी। जब ग्वालों और गौवों ने देखा कि वन की इस भयानक आग से बचना मुश्किल है और यह तेज गति से उनकी ओर चली आ रही है, तो वे भयभीत हो उठे। जैसे मृत्यु के निकट आने पर जीव परमात्मा की शरण में जाता है, वैसे ही वे सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की शरण में जा पहुंचे और बोले, प्रिय कान्हा और प्रिय दाऊ, हम तुम्हारी शरण में हैं। यह दावानल हमें जला रहा है, तुम हमें इससे बचाओ। हे कृष्ण, हे दाऊ, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे भाई बंधु हैं, आप हमें बचाओ। हमें केवल आपके ऊपर ही भरोसा है, आप ही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। परीक्षित अपने सखा ग्वाल वालों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, डरो मत, तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। उनकी बात मानकर सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भयानक अग्नि को चरणामृत की भांति पी लिया और इस प्रकार उन ग्वाल बालों और गायों तथा उनके बछड़ों को बचा लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को बांड्रीक वट के पास खड़े पाया। ग्वाल बाल आग से बच निकले। उन्होंने तब अनुभव किया कि श्याम सुंदर के वेश में निश्चित रूप से किसी देवता ने ब्रज में जन्म लिया है। उनके प्रति मन में पवित्र भक्तिभाव उत्पन्न हो गया। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौवे लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके साथ पीछे पीछे व्रज की यात्रा की। मार्ग में वे सभी ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उधर ब्रज में गोपिकाएं श्री कृष्ण की मनोहरी छवि को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। उनके आने पर ही उनके मन का चैन मिला। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ब्रज में पहुंचकर ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अलौकिक कथाओं का वर्णन किया तो सभी अति प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ब्रज में श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता पधारे हैं। इसके बाद ब्रज में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। इस ऋतु में सारा आकाश काले काले बादलों से भर जाता है। आकाश में बादलों के टकराने से उनकी गड़गड़ाहट और विद्युत की कड़क सुनाई देने लगती है। सूर्य और चंद्र कठिनाइयों से ही अपनी झांकी देते हैं। नीले और घने बादलों के गिर जाने से बिजली बार बार कौंधती है, गरजती है। घनघोर बादल गरज के साथ प्राणियों के कल्याण के लिए जल बरसाते हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से सूखी धरती को जैसे जल के रूप में जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, उसकी प्यास बुझती है। धरती से मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध उठने लगती है और जल से सिंचकर वह धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। वर्षा के सायंकाल सायंकालीन बादलों से जब घना अंधेरा छा जाता है, तब ग्रह, नक्षत्र और तारे दिखाई देने बंद हो जाते हैं, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलियुग में पाप की प्रबलता हो जाने पर पाखंडी लोगों की भरमार हो जाती है और वैदिक सदाचार से युक्त लोगों का ह्रास होने लगता है। धरती में छिपे मेंढकों की ट्रे सर्वत्र सुनाई देने लगती है। भीगी भीगी फुहारों से मन चंचल हो उठता है। छोटी छोटी नदियां उमड़ उमड़ कर तेजी से बहने लगती है। जैसे कोई विलासी पुरुष अपनी धन संपत्ति को खुले हाथों बहाने लगता है। शीतल हवाएं शरीर से झुरझुरी उत्पन्न करने लगती है। तरह तरह के जीव धरती पर रेंगते दिखाई देने लगते हैं। कहीं केचुए तो कहीं लाल रंग की बीर बटुइयां और कहीं सफेद कुकुरमुत्तों के छत्ते तो कहीं हरी हरी कोमल घास, वृक्षों पर झूमते हुए हरे हरे पत्ते और उनके तनों से बहती पानी की धारे तथा टप टप करती बूंदें।
खारे खेतों में लहराते अन्न के पौधे और प्रसन्न होते हुए किसान दिखाई देने लगते हैं। नम बरसाती जल से सभी जलचर और थलचर प्राणियों का सौंदर्य दुला दुलासा और ताज़ा अनुभव होने लगता है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से नदियां और सागर की लहरें चंचल हो उठती है, जैसे विषयों के संपर्क से कामनाओं से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट से पर्वतों की कोई क्षति नहीं होती, जैसे भगवान में चित्त लगाने वाले निर्धन भक्त को दुखों के प्रहार की चोट नहीं सताती। परीक्षित, यद्यपि वर्षा ऋतु के बादल अत्यंत लोकोपकारी है, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। जैसे चपल अनुराग अपने हृदय में रखने वाली कामिनी और गुणी पुरुष के पास भी स्थिर भाव से नहीं रह पाती। मेघों से भरे आकाश में इंद्रधनुष की शोभा अत्यधिक निराली छटा बिखेरती है। बादलों के शुभागमन में मोरों का रोम रोम खिल जाता है और वे कुहू कुहू और पीहू पीहू करके नाचते रहते हैं, जैसे अपनी प्रिय पत्नियों को अभिसार के लिए अपने पास बुला रहे हो। तालाबों के तट पर कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते हैं, परंतु सारस और बुगले एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। परीक्षित, वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियां में बांध और खेतों में मेढ़े टूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के कल्याण के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान देकर लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। राजन, वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा खजूर और जामुनों से लदे वृक्षों से दुगनी हो जाती थी। वन में विहार करने के लिए राम और श्याम अपने सखाओं के साथ गाय बछड़ों के झुंड के साथ निकल पड़ते थे और तरह तरह की लीलाएं करके मनोरंजन करते थे। वर्षा से बचने के लिए कभी घने वृक्षों की छांव में खड़े हो जाते, तो कभी पर्वतों की कंदराओं में जा कर घुस जाते और घर से लाया हुआ दही, भात, दाल, साग और माखन खाते। कभी कंदमूल तो कभी पके फल तोड़ तोड़ कर खाते। शीतल जल से झरनों से पानी पीते। इस प्रकार राम और श्याम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु बीत गई तो सर्द ऋतु आ गई। आकाश बादलों से रहित हो गया। दूर दूर तक फैला नीला आसमान दिखाई देने लगा। जल निर्मल हो गया। वृक्षों पर हरियाली और रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल उठे। शीतल मंद पवन बहने लगी। जलाशयों में कमल के फूल भर गए। मार्ग स्वच्छ हो गए और प्रकृति में नया निखार आ गया। संपूर्ण वातावरण ऐसा शांत और स्वच्छ दिखाई देने लगा जैसे लोक परलोक स्त्री पुरुष और धन संबंधी चिंताओं से मुक्त होकर संसार बंधन से छूटे हुए सन्यासी परम शांत और सौभाग्यमान हो जाते हैं। सर्द ऋतु में समुद्र का जल और झरनों का बहना पानी स्थिर और मंद शांत हो जाता है। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्मा साक्षात्कार करने वाला पुरुष कर्म कांडों का झमेला छोड़कर शांत और गंभीर हो जाता है। इस ऋतु में दोपहर की धूप बहुत तेज और कष्ट देने वाली होती है, परंतु रात्रि में चंद्रमा लोगों का संताप हरने वाला होता है। जैसे भगवान के प्रति गोपियों के विरह को श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान से नष्ट कर देते थे। सर्द ऋतु में रात्रि के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश झिलमिल करते तारों से भर जाता है। परीक्षित, उन तारों के मध्य चंद्रमा इस प्रकार से शोभित होता है जैसे पृथ्वी पर यदुवंशियों के मध्य श्री कृष्ण सुशोभित होते हैं। वृक्षों पर लदे पुष्पों के मध्य से शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से हृदय की जलन शांत हो जाती है, परंतु गोपियों का विरह बढ़ जाता है।
क्योंकि श्याम सुंदर ने अपनी मोहिनी सूरत से उनका हृदय चुरा लिया है। जैसे राजा के आने से चोर डाकू छिप जाते हैं और सभी लोग निर्भय हो जाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं, वैसे ही शरद ऋतु के आने पर जब सूर्योदय होता है तो कुमुदनी के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल के फूल खिल जाते हैं, खेतों का अन्न पकने लगता है और सारा ब्रज राम और श्याम की उपस्थिति से सुशोभित हो जाता है। परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वन की शोभा दुगनी हो गई थी। जल निर्मल था और जलाशय कमलों से भर गए थे। शीतल मंद और सुगंधित पवन बहने लगी थी। ऐसे में श्री कृष्ण का मन घर में भला कैसे लगता। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया। वन में भौरों की गुंजार और भांति भांति के पक्षियों का कलवल और नदियों झरनों की कलकल तथा शीतल हवाओं के सुगंधित झोंकों ने मन में उल्लास भर दिया था। ऐसे में कन्हैया ने गौओं को चराते ग्वाल बालों के मध्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी मुरली पर सुरीली तान छेड़ी। उनकी वंशी की वह ध्वनि भगवान के प्रति भक्ति में प्रेम भाव को जगाने वाली थी। उस ध्वनि में मिलन की उत्कंठा थी और हृदय की प्रेम पीर थी। वंशी की मधुर तान को सुनकर सभी जैसे अपनी अपनी शुद्ध बुद्ध होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। ब्रज की गोपियों के मन में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए, काम दाम छूट गया और वे बेसुध सी होकर मन ही मन वन में श्री कृष्ण के निकट पहुँच गई। श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों से मानो अमृत धारा बह निकली थी। परीक्षित, वंशी की यह ध्वनि जड़ चेतन सभी का मन चुरा लेने की क्षमता रखती है। गोपिया का तो कहना ही क्या, वे तो जैसे कन्हैया की बांसुरी की मतवाली है, वैसे उसे सुनकर परस्पर बतियाती है, यानी कहती है, अरे बहना, हमें तो पता नहीं कि इन आँखों का क्या लाभ। हम तो बस श्री कृष्ण को ब्रज से जाते हुए और वन से वापस आते हुए उनकी बांसी यानी बाकी चितवन को और गोवों को चराते हुए उनके होठों पर लगी बांसुरी को ही देखना चाहती है तथा अपने इन कानों से श्री कृष्ण प्यारे की मधुर बातों को और बांसुरी की मधुर तान को ही सुनना चाहती है। दूसरी कहती है, अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें और मोर के पंख, फूल के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं और अपने सांवरे शरीर पर पीताम्बर धारण करते हैं तथा नीलांबर पहने बलराम जी के साथ ब्रज में घुसते हैं, तब उनकी रूप माधुरी को देखकर मन चंचल हो जाता है। उनका तिरछी दृष्टि से हमारी ओर देखना हमारी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। जब वे ग्वाल बालों की गोष्ठी में बैठकर बांसुरी की मधुर तान छेड़ते हैं तो मन में बेकाबू हो जाता है। जी चाहता है कि वे इसी प्रकार बांसुरी बजाते रहे और हम उनके चेहरे की रूप माधुरी को देखते रहे, उन्हीं के पास बैठे रहे। तीसरी कहती है, अरे सखी, पता नहीं यह मुरली वाला पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी साधना करके यहाँ आया है कि सभी गोपियों का जीवन रस यह अकेला ही पी जाता रहा है। ऐसा लगता है कि यह हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। इस मुरली की मधुर तान से तो हमारा तन मन भी सभी इसमें डूब चुका है। चौथी कहती है, सखी, ये यशोदा का छोरा तो बड़ा ठीठ है। वृंदावन से बैकुंठ लोक तक इसका यश फैला चला जा रहा है। हमारे हृदयों पर इसके चरण कमल अंकित हो गए हैं। जब यह मोहिनी मुरली बजाता है तब वन में पशु ठहर जाते हैं, पक्षी अपनी उड़ान भूल जाते हैं और मोर नाचने लगते हैं, और हमारी जो गति होती है उसे तो वही जान सकता है, उसने कभी किसी से प्रेम किया हो। पांचवी कहती है, अरे सखी, तो अपनी क्या बात कहती है। कन्हैया की मधुर
वह मोहिनी बांसुरी के स्वरों को सुनकर तो स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं और किन्नर देवियां तक अपनी शुद्ध भूल बैठती है, मूर्छित हो जाती है। हमारा तो कहना ही क्या। अब छठी सातवीं कहती है, अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारे घर के हैं, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती। ये पक्षी नहीं, पक्षियों के रूप में वृंदावन में बसे ऋषि मुनि हैं। वृंदावन के वृक्षों पर चुपचाप बैठे ये कैसे अपलक श्री कृष्ण के रूप को अपनी आंखों से पीते रहते हैं और कानों से उनके मधुर स्वरों का रसपान करते हैं। इस त्रिभुवन मोहिनी संगीत को सुनकर वे धन्य होते रहते हैं। अब अगली सखी कहती है, अरे सखी, देवताओं, गौवों और पक्षियों की तो बात ही क्या, वे सभी तो चेतन प्राणी हैं। इन जड़ वृक्षों और नदियों को तो देखो, वृक्षों की झूमती डालियों और खड़खड़ करते पत्तों की बेचैनी और उल्लास को जरा देखो। इन नदियों में पड़ते भंवरों पर दृष्टिपात करो। इन सभी में कन्हैया से मिलन की आतुरता झलकती है। इन्होंने जब से उनकी बंसी की ध्वनि सुनी है, तभी से इनका उन्माद दिखाई देने लगता है। भले ही ये अपनी वाणी से न बोल पाते हों, पर इनकी बेचैनी साफ दिखाई पड़ती है। परीक्षित, मैं तुम्हें कन्हैया की जादूगरी बंसी के और क्या चमत्कार सुनाऊं। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक ही नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में इसी प्रकार उनका वर्णन करती रहती है और तन्मय होकर कन्हैया के पीछे पीछे मतवाली होकर घूमती रहती है। इनके भाग्य की सराहना भला किन शब्दों में की जा सकती है। यह गिरिराज गोवर्धन तो धन्य है, जिसकी गोद में श्री कृष्ण और बलराम जी के चरण नित्य पड़ते हैं और उनके मधुर वचनों तथा उनकी बंसी की मधुर तान यहाँ सदैव गूंजती रहती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हेमंत ऋतु आने पर ब्रज की कुमारी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत प्रार्थना की। वे कुमारियां सूर्योदय से पूर्व ही यमुना के जल में स्नान कर लेती और तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाकर विधि विधान के साथ पूजा करती। वे देवी से प्रार्थना करती कि नंदन श्री कृष्ण के समान ही उन्हें पति की प्राप्ति हो। उन कुमारियों का मन श्री कृष्ण रूपी माधुरी पर न्यौछावर हो चुका था। श्याम सुंदर जैसे पति की कामना करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनका बस चलता तो वे 9 वर्ष के उस बाल कृष्ण को ही अपना पति बना लेती। एक दिन सभी कुमारियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में अपने वस्त्र उतारकर यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया और स्नान करने लगी। उसी समय श्री कृष्ण बाल ग्वालों के साथ वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करते देखा तो उन्होंने उनके वस्त्रों को समेट लिया और कबंध के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सभी ग्वाल बाल उठकर हंसने लगे। कुमारियों ने देखा कि कन्हैया ने उनके वस्त्र उठा लिए हैं, तो वे जल से करदन तक डूबकर श्री कृष्ण से वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण भी उनसे हंसकर कहने लगे कि वस्त्र चाहिए तो जल से बाहर आ जाओ और ले जाओ। अब वे नग्न शरीर से बाहर कैसे आती। श्री कृष्ण ने उनसे फिर कहा कि तुम्हें लज्जा आ रही हो तो एक एक करके आ जाओ या फिर सभी साथ चले आओ। मुझे तुम्हारे वस्त्र देने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मशकरी देखकर कुमारियां लज्जा से पानी पानी हो गई और उनका हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। जल से बाहर वे नहीं आई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे कान्हा, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम सारे व्रज के लाडले हो, हमारे भी तुम प्रिय हो। हम यहाँ जल में बड़ी देर से ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो, हम बाहर आ जाए। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे।
हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम तो धर्म की बात जानते हो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, हमें तंग मत करो, नहीं तो हम नंद बाबा से तुम्हारी निंदा करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। नंद बाबा से तुम जाकर क्या कहोगे कि तुम यमुना में नग्न होकर स्नान कर रही थी, फिर देखना तुम्हें ही झाड़ पड़ेगी। यदि तुम मेरी आज्ञा मानती हो तो तुम्हें जल से बाहर आना ही होगा। अब उन कुमारियों ने अब उनके सामने कोई चारा नहीं था। वे शीत से ठिठुर रही थी। वे अपने उनके शुद्ध भाव को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें सारे वस्त्र अपने कंधे पर रख दिए और नीचे उतर आए। गोपियों के पास आकर वे बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, परंतु इस अवस्था में तुमने जल में स्नान किया है, इससे जल के देवता वरुण जी और यमुना जी के प्रति तुमने बड़ा अपराध किया है। अतः जब तक तुम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा नहीं मांगोगी तब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होगा। चलो क्षमा मांगो और उनसे अपने वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर व्रज कुमारियों ने समझा कि वास्तव में उनसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो वे वस्त्रहीन होकर स्नान करने यमुना में उतरी। उन्होंने तभी हाथ जोड़कर यमुना मैया और वरुण देवता से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। परीक्षित, गोपियों ने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त पर ऐसा सम्मोहन किया हुआ था कि वे एक पल भी वहां से नहीं हिल सकी। वे लज्जा कर उनकी ओर देखती रही। ग्वाल बाल भी चुपचाप उन्हें ही देखते रहे। तब भगवान ने उनसे कहा, प्रिय कुमारियों, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ कि तुमने यह व्रत क्यों किया है। जिनका मन और प्राण बिना किसी आवरण के मुझे समर्पित है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर नहीं ले जा सकती। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जाओ, अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। आने वाली शरद ऋतु में तुम सभी मेरे साथ रास रचाओगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुमने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां न चाहते हुए भी अपने अपने घरों को चली गई। अब उनकी सारी कामनाएं जो पूर्ण हो गई थी। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्राय बलराम जी और ग्वालों के साथ वन में गौवें चराते हुए बहुत दूर तक निकल जाते थे। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की प्रखर किरणों से गात जला जा रहा था। वे एक घने वृक्ष की छांव में खड़े हो गए और ग्वाल बालों से बोले, प्यारे सखाओं, देखो ये वृक्ष कितने भयानक हैं। भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई में ही व्यतीत होता है। हवा, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात ये सभी सहते हैं और पथिकों को आश्रय देते हैं। इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है। इन वृक्षों ने सभी को कुछ न कुछ दिया है। फल, फूल, पत्ते, डालियां, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोयलों तक ने लोगों की कामनाएं पूर्ण की हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि वे जो भी कर्म करें वे दूसरों की भलाई के लिए हो, न कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। राजन, ऐसा उद्देश्य वे समय समय पर ग्वाल वालों को देते हुए यमुना तट पर तथा वनों में घूमा करते थे।
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार ग्वाल वालों ने बलराम जी से कहा, दाऊ आप बड़े पराक्रमी हैं, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर और आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन दुष्टों के सामने यह भूख भी हमें सता रही है कि आज हम अपना भोजन लाना ही भूल गए। अतः अब आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि हमारी भूख शांत हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी बात का उत्तर दिया, प्यारे सखाओं, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम यज्ञ कर रहे हैं। चलो उनकी यज्ञशाला में चलते हैं, या फिर तुम लोग ही चले जाओ और मेरे नाम का या दाऊ जी के नाम पर उनसे थोड़ा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। यह है, हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उनकी बात सुनकर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की उस यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा अनुसार ही भोजन सामग्री मांगी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको नमन करते हैं, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। वे यहाँ से थोड़ी दूरी पर गायें चरा रहे हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। उनका कहना है कि आप थोड़ा सा भात और अन्न उन्हें दे दें। आप तो धर्म का मर्म जानते हैं, भूखों को भोजन कराना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो थोड़ा भात दे दें। परीक्षित, ग्वाल वालों के इस प्रकार कहने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वे पूरी तरह शून्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण को और बलराम जी को साधारण मनुष्य जानकर उनकी अपेक्षा कर दी। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्मकांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए और सारी बात श्री कृष्ण और बलराम जी को बता दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसी असफलताएं तो जीवन में बार बार आती रहती हैं। इनसे हताश या निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने वाला सफलता को प्राप्त होता है। इस प्रकार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और भोजन मांग कर लाओ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंचे और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देकर उनसे भोजन मांगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में उन्होंने सुन रखा था। वे तत्काल उत्साहित होकर तरह तरह की भोजन सामग्री सजाकर उनके साथ चली आई और उनके पति और पुत्र उन्हें रोकते रह गए, परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए और अपने को धन्य मानकर उनके सामने भोजन सामग्री रख दी। श्री कृष्ण के माधुर्य भाव से वे पूरी तरह डूब गई थी। परीक्षित, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पतियों के प्रेम को देखकर उन्होंने अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा, हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी यह बात निठुरतापूर्ण है। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उसे फिर इस भवसागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आ गई हैं ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केशों में धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वे भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हमें तो अब अपने ही चरणों में स्थान दीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे देवियों, तुम्हारे पति पुत्र और भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। तुम निसंकोच जाओ। उन्हें ही पश्चाताप होगा कि वे क्यों नहीं तुम्हारे साथ आए। प्रेमा भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वयं ही पछताते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा।
उनके साथ मिलकर सभी ने अपना यज्ञ पूरा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल बालों को भोजन कराया और सबके बाद में स्वयं भी भोजन कर लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला करके सभी ग्वाल बालों को आनंदित किया। राजन, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने उनकी बात न मानकर बड़ा भारी अपराध किया है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम देखा तो उन्हें लगा कि वे बिल्कुल रीते हैं। उन्हें अपने कुल और गोत्र पर गहरा आत्म पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा जागृत हो उठी, परंतु कंस के भय से वे उन्हें देखने नहीं जा सके। वास्तव में भगवान का सानिध्य स्वयं भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाता। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ब्रज में रहते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, ये कौन सा उत्सव है जिसकी इतनी तैयारी की जा रही है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा ने कहा, पुत्र, भगवान इंद्र वर्षा के देवता हैं। वे ही मेघ उत्पन्न करके वर्षा कराते हैं। वे समस्त प्राणियों और इस धरती को तृप्त करने वाला जीव रस बरसाते हैं। हम सभी गोप उन इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इस यज्ञ में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है वह भी उनके द्वारा बरसाए हुए अन्न से यानी जल से उत्पन्न होती है। मनुष्यों को खेती के लिए जल देने वाले देवता भी इंद्र हैं। यह यज्ञ हमारी कुल परंपरा का एक अंग है। जो लोग परंपरा से चलते आ रहे हैं अपने धर्म को छोड़ देते हैं, उन्हें भारी पाप लगता है, उनका कभी कल्याण नहीं होता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इंद्र को अपनी पूजा कराने से बड़ा घमंड हो गया है। वे तो सर्वव्यापी हैं और सभी के मन की बात जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है। उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ने का संकल्प किया और उसे क्रोध दिलाने को नंद बाबा से कहा, बाबा, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है। कर्मों के अनुसार ही वह अपने जीवन में सुख दुख का उपयोग करता है। कर्म न करने वालों पर ऐसे भगवान की कोई प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? बाबा, मनुष्य तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है। वह उसी के अनुसार इस जन्म में कार्य करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य और पशु पक्षी आदि को धारण किए हुए यह जगत स्वभाव से ही स्थिर है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही विविध योनियों को प्राप्त करता है और उन्हें छोड़ जाता है। मैं तो कर्म को ही गुरु और कर्म को ही ईश्वर मानता हूँ। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि मनुष्य को अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार ही जो वर्ण या आश्रम प्राप्त होता है आचरण करना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चले, उसे ही उसको अपना इष्ट मानना चाहिए। जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य व्यापार वृत्ति से और शुद्र सेवा भाव से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। इसलिए उन्हें उसी की उपासना करनी चाहिए। बाबा, हम लोग सदा से ही गौ पालन करते आए हैं, इसलिए हमें गौओं की ही पूजा करनी चाहिए। वर्षा तो प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसमें इंद्र का क्या लेना देना? आप ही सोचिए, हमारे पास न तो किसी देश का राज्य है और न बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास तो हमारे गांव या घर भी ठीक प्रकार से नहीं है।
हम लोग तो वनवासी हैं, वन और पर्वत ही हमारे घर हैं, इसलिए हमें वनों, पर्वतों और गौओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री तैयार की जा रही है उसे एकत्रित करके ब्राह्मणों से वनों और पर्वतों का यज्ञ कराया जाए और इस सामग्री को निर्धनों में वितरित किया जाए। यदि आपको रुचिकर लगे तो ऐसा कीजिए। जो यज्ञ गो, ब्राह्मण, वन और गिरिराज को यानी पर्वत को प्रिय लगे वही मुझे भी प्रिय हो। परीक्षित, नंद बाबा ने जब भगवान श्री कृष्ण के इन नए विचारों को सुना तो उन्हें समस्त गोपों के सम्मुख रखा। सभी ने एक स्वर से श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया। श्री कृष्ण ने जैसा यज्ञ कराने के लिए कहा उन्होंने वैसा ही यज्ञ किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणों से सरस्वती वाचन कराया, उसी सामग्री से गिरिराज यानी पर्वत और ब्राह्मणों को सादर भेंटें प्रदान की तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के साथ गायों को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। फिर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने विग्रह से विशाल गिरिराज को साक्षात प्रकट कर दिया और उनके द्वारा सारी सामग्री स्वयं ही ग्रहण की। अपने मनुष्य रूप से उन्होंने स्वयं भी गिरिराज जी को नमन किया और इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा का शुभारंभ किया। उसके बाद वे सभी को साथ लेकर वापस ब्रज को लौट आए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनकी पूजा बंद कर दी गई है तब उसे गोपों पर बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर मेघों को एकत्रित किया और अपने एक गण संवर्तक को उनका सेनापति बनाकर उनसे व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्रदान की। उसने उनसे कहा, देखो, कृष्ण अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है। वह बोले वाले ग्वालों को बहका रहा है। उसने मेरा अपमान कराया है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उन ग्वालों ने उसके कहने पर मेरी पूजा बंद करके मेरा अपमान किया है। तुम लोग जाओ और उनके घमंड को चूर चूर कर दो, उनके पशुओं को नष्ट कर डालो, इतना जल बरसाओ कि वे त्राई त्राई कर उठे। तुम लोग चलो, मैं भी ऐरावत पर सवार होकर मरुद गणों को साथ लेकर आता हूँ। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आघात किया और वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए। उन्होंने अचानक तूफान और मूसलाधार वर्षा से सारे ब्रज को जलमग्न कर दिया। इस लगातार होने वाली प्रलयंकाली वर्षा से ब्रज में हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें दंडित करने के लिए ही यह प्रलयंकारी वर्षा की है। वे सभी भागकर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और सभी को एकत्रित करके उन्हें गिरिराज गोवर्धन के पास ले आए। तभी उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ से उखाड़ लिया और उसे अपनी तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। फिर वे हैरानी से अपनी ओर देखते ग्वाल बालों, गोपों और ग्वालिनों से बोले, चलो तुम सभी शीघ्रता से इसके नीचे आ जाओ। इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की चमत्कारी लीला को देखकर सभी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे और सभी ने वर्षा से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। वे एक डग भी इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की यह योग माया देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए थे। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। इंद्र की सारी हेकड़ी बंद हो गई। उसने स्वयं मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वर्षा बंद हो गई है और आकाश में सूर्य उदित हो गया है और धूप
खिल गई है। तो उन्होंने सभी ग्वाल बालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आने के लिए कहा। जब सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे से निकल गए तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों के देखते देखते बड़ी आसानी से गोवर्धन पर्वत को उसके पूर्व स्थान पर यानी पहले के स्थान पर रख दिया। परीक्षित, ब्रजवासियों का हृदय प्रेमावेग से उमड़ रहा था। अब पर्वत के रखते ही वे सभी दौड़कर आए और श्री कृष्ण को घेर लिया। सभी ने उन्हें हृदय से लगाकर उनका आदर सत्कार किया। यशोदा के अश्रु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बड़ी देर तक अपने लाडले को अपनी छाती से लगाए खड़ी रही। फिर सभी ब्रज को लौट गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रज के गोपों भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगवान की अनंत शक्ति का पता नहीं था। वे आपस में बातें करने लगे कि इस बालक के ये कर्म अद्भुत हैं। हम ग्वालों के बीच में ऐसे बालक का जन्म आश्चर्य में डालने वाला है। इतने छोटे बालक ने इतने विशाल पहाड़ को उठाकर अपनी उंगली पर रख लिया, यह किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसने दूध मुँहे बालक के रूप में पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला, छकड़े को पलट दिया, बाउंडर में छिपे दैत्य को मार डाला, विशाल अर्जुन वृक्षों को उखाड़ फेंका, वन में बकासुर को मार दिया, देनकासुर और प्रमलासुर को अपने भाई द्वारा मरवा दिया, दावानल से ग्वाल बालों और गौओं की रक्षा की, कालिया नाग को नाथ डाला। ऊपर से सभी ब्रजवासियों का इस सांवले सलोने बालक पर इतना प्यार, हमें चलकर नंद बाबा से बात करनी चाहिए। यह बालक कौन है? ऐसा सोचकर वे सभी गोप नंद बाबा के पास आए और बोले, नंद जी, आपका यह श्री कृष्ण तो बड़ा अद्भुत बालक है। कहाँ यह जरा सा बालक और कहाँ वह गोवर्धन पर्वत जिसे इसने 7 दिन तक बिना डिगे इधर उधर किए अपनी उंगली पर उठा रखा है। तुम्हारे इस पुत्र के विषय में हमें बड़ी शंका हो रही है कि यह कौन है। नंद बाबा ने मुस्कुराकर कहा, गोपों, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। महर्षि गर्ग ने इस बालक के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यह बालक बड़ी विलक्षण शक्ति का स्वामी है। यह प्रत्येक युग में लोगों की भलाई के लिए जन्म लेता है और दुष्टों का संहार करता है। यह समस्त गोपों और ग्वाल बालों को बहुत आनंदित करने वाला होगा। इसका पहले कभी वासुदेव जी के यहाँ भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे वसुदेव नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हारे पुत्र के गुणों को साधारण लोग नहीं जान पाएंगे, फिर भी लोग इसे बहुत प्यार करेंगे। अपने कर्मों से यह अनेक नामों से पुकारा जाएगा और इसकी सहायता से तुम्हारी अनेक विपत्तियों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। जो इसे प्रेम करेंगे वे बड़े भाग्यवान होंगे। कोई असुर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। सौंदर्य, कीर्ति, गुण और प्रभाव में यह बालक भगवान नारायण के अवतार के समान होगा। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों पर किसी प्रकार का आश्चर्य न करना। आचार्य गर्ग ऐसा कहकर चले गए थे। तब से मैं इस बालक को भगवान नारायण ही का अंश मानता हूँ। नंद बाबा के मुख से आचार्य गर्ग की बातें सुनकर उनका विस्मय जाता रहा। सभी का मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया। वे श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। जय श्री राम। आगे कथा कहा लिखा है श्री राम। श्री राम।